हाँ, ठीक है। तो जय भीम, नवोदय, सुप्रभात। आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और भय से मुक्त बनिए। तो आज हमारा 13वां दिन है। 13 डेज में हम आ पहुँचे हैं। तो आज के वर्ग की शुरुआत हम 15 मिनट के लिए ध्यान से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम मंत्र पठन और विशुद्धि चक्र पे हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हम पिछले सप्ताह से देख रहे हैं कि रोज़ हम अलग अलग ध्यान सीखते हुए अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध करने का अर्थ ये है कि हम अपने शरीर को जान रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है और ना ही एक ऐसा भ्रम है कि हम भ्रम में कुछ नहीं कर रहे हैं, अज्ञान के कारण हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके हम अपनी जागृति से, अपने अनुभव के तौर पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी ध्यान सीख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इससे हमारा लोभ, द्वेष, मोह जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम कम कर रहे हैं, या उसके परिणाम के साथ उसके परिणाम को हम देख पा रहे हैं कि मेरा लोभ है जो मुझे दुख देता है, और दुख कम करने के लिए ये ध्यान मेरे लिए उपयोगी है। वैसे ही कुशल धर्म हमारे मन में हम उत्पन्न होते देख रहे हैं। मैत्री है, करुणा है, जागृति है, और उसके परिणाम के तौर पे हम देख रहे हैं कि हम सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो आपकी जो परीक्षण है, हम सभी का स्वयं का परीक्षण ही हमें जो ध्यान हम कर रहे हैं उस ध्यान की तरफ हमें आकर्षित कर रहा है, या उस मार्ग की तरफ हम जाने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास के प्रेरणा में, भले मैं आपको बता रहा हूँ या हमें बुद्ध भी बताते हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं ये नहीं जानते हैं कि क्या कुशल धर्म है और उसका परिणाम क्या है, और क्या अकुशल धर्म है और उसका परिणाम क्या है, तो तब तक बुद्ध की शिक्षा हो या किसी भी कल्याण मित्र या मुझसे भी जो आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आपके लिए तभी लाभदायक है जब हम उस प्रकार से आप सीख रहे हैं या आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और आप भी अपने आप से यही विश्वास रखें कि आप स्वयं के जागृति से, स्वयं के अनुभव से आप ध्यान को ले रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसके अनुभव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि जो हमारा दूसरा जो चक्र है, पहला चक्र हमने देखा था कि मणिपुर या हमारा नाभि चक्र है, बाद में कल हमने हृदय चक्र या अनाहत चक्र पे हमने ध्यान देखा था, और आज हम उसके ऊपर जो है, इसे ये विशुद्धि चक्र कहते हैं, जहाँ से हम हमारे साउंड या आवाज़ निकलती है। और इस विशुद्धि चक्र को जागरूक करना या उसके संपर्क में आना, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो आपके विचार केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ है। विचार आते हैं तभी हमारे गले से आवाज़, एक विशिष्ट प्रकार की जो भाषा की जानकारी है उसके अनुसार हम बोलते हैं। तो उस विचार केंद्र को शुद्ध करने के लिए, ये हमारा भावना केंद्र है, ये ऊर्जा केंद्र है। हमारा नाभि जो है ऊर्जा केंद्र है, हमारा जो हृदय जो है वो भावना केंद्र है, और ये हमारा जो कंठ है ये विचार केंद्र है। इसकी विशुद्धि करने का अर्थ ये है कि जो भी भीतर आता है विचार, बाहर से हो भीतर से हो, उसको शुद्ध करने हैं। और शुद्ध तब होगा कि हम शुद्धता का कोई क्या कहते हैं, इस संवाद करने के लिए हम अपनी वाणी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कहते हैं कि झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो सच बोलना और झूठ बोलना, जो झूठ बोलते हैं उससे हमारा विशुद्धि केंद्र जो है अशुद्ध होता है। और हमें पता है कि यहाँ पे एक दो प्रकार की ग्लैंड्स भी है ना। हमने ग्रंथि के बारे में देखा था कि जो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है यहीं पे होती है, और इसके प्रभावित होने से
या झूठ बोलने से या किसी को कठोर बोलने से, क्योंकि कठोर हम इसलिए बोलते हैं कि मन में ऐसा विचार आता है, उसको हम शुद्ध नहीं कर पाते और उसके वजह से हम वैसे ही बोलते हैं, वैसे स्वभाव के साथ हम जीते हैं। और वो जो जहर जो है उसको जहर कहते हैं, है ना। जो जहर का अर्थ हमें बाहर से पता है कि बाहर जहर होता है, लेकिन हमारे जीवन में ही जहर है। जैसे हम लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब जहर के अर्थ है हमारे भीतर। तो विचारों से जहर नहीं जाने के लिए या उसको शुद्ध करते हुए अच्छी बातों को भीतर ले जाना है और बाकी को हमें परिवर्तित करना है, अशुद्ध को हमें शुद्ध में परिवर्तित करना है। तो सामान्य तौर पे भी देखते हैं कि हम जो बात करते हैं उसमें कितनी सत्यता होती है या मधुरता होती है या कठोरता होती है। उसी के वजह से हमारा ये जो विचार केंद्र है या जो विशुद्धि केंद्र है उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। सामान्य आचरण में जिसे हम वाचा का आचरण कहते हैं, और ध्यान के माध्यम से हम विशिष्ट प्रकार का जो बुद्ध का जो क्वालिटी है या बुद्ध के साथ में या बुद्ध जो हमें संवाद करना चाहते हैं या बुद्ध का पूरा कुशल धर्म है, कुशल चित्त है। लिखने में, बोलने में हम हजारों शब्दों में बोल सकते हैं, हजारों शब्दों में लिख सकते हैं, हम किताबें पढ़ सकते हैं, उसमें बुद्ध के वाणी, बुद्ध के शब्द हमें मिलते हैं, सत्य के शब्द मिलते हैं। लेकिन उन सभी शब्दों का एक समुच्च संकलन अगर हम विशिष्ट शब्दों में करते हैं तो वो मंत्र बन जाता है। मंत्र कोई तंत्र मंत्र और इस चमत्कार के अर्थ से हमें बिल्कुल बौद्ध धर्म में ना लेना है, ना आया है, ना आ सकता है, क्योंकि बुद्ध का हर एक शिक्षा या हर एक बुद्ध का अनुयायी जब भी किसी वस्तु को या आचरण करता है तो वो परीक्षण करके करता है। और बुद्ध ने हमें वो छूट दी है जिसे हम विचार स्वतंत्र कहते हैं। कालाम सूत्र का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बुद्ध जो है जो भी परंपरा से आ रहा है, किताबों में लिखा है, इवन बुद्ध स्वयं के बारे में कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ऐसे ही ग्रहण ना करें, उसका भी आप परीक्षण करके या कुशल है या अकुशल है। अगर आपको कुशल धर्म का विकास करने के लिए मदद कर रहा है, मैत्री, करुणा और संतुष्टि का विकास करने के लिए मदद कर रहा है, लोगों के लिए और आपके लिए हितकारक है, तो उसको आपको अनुसरण करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये जो मंत्र, जिस मंत्रों का हम आज पठन कर रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, ओम मणि पद्म हूँ, बाबा साहब ने भी इस मंत्र का काफ़ी अनुभव किया है, आचरण किया है, और उन्होंने अपने किताब में भी जो बुद्ध वंदना का जो सूत्र है उसमें भी उन्होंने उस मंत्र का उल्लेख किया है। जब वो श्रीलंका और काठमांडू विजिट गए थे तब उन्होंने उस मंत्र के अर्थ के बारे में जाना और उसका पठन भी करते थे रोज़ सुबह। और हमें पता है कि जब महात्मा गांधी का जब मृत्यु हुआ था और उनको बात खबर पता चली तो सबसे पहले उन्होंने ओम मणि पद्म हूँ उस मंत्र का पठन किया था और निरंतर वो ओम मणि पद्म हूँ का पठन करते हुए अपने जो एकांत समय में वो उनके संपर्क में रहते थे। तो उसका अर्थ जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए हमें वो मददरूप हो सकता है। ओम यहाँ पे शब्द बुद्ध के अर्थ में है। ओम कोई हिंदू का या किसी ईश्वर को या ब्रह्मा को ब्रह्मा के या ईश्वर के अर्थ में नहीं है। जब हम बौद्ध धर्म में उसको ओम एक शब्द भी नहीं, एक प्रकार की आवाज़ है। जब हमारे भीतर से एक जो शाब्दिक गूंज है जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है, किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं होता है, निराकार होता है, उस अर्थ से जब हम बुद्ध को देखते हैं तो बुद्ध वैश्विक है और वो सभी से पर है, ऐसा उनका अस्तित्व है। और उस अर्थ से हम बुद्ध के अस्तित्व को उस शब्द से हम स्मरण करते हैं। अगर इसका इतिहास देखते हैं कि ओम शब्द कहीं ना कहीं जैसे हम गौतम कहते हैं, गौतम, नमो, नमो गौतम, ये शब्द बौद्ध धर्म में बुद्ध के समय से ही प्रचलित थे। जैसे हम नमो तस्स भगवतो, अगर उस शब्द को अगर हम बार बार स्मरण करते हैं तब भी हमको जो ओम जो शब्द है उसका उच्चारण दिखाई देता है। और बुद्ध को गौतम कहते थे क्योंकि वो
गौतम गोत्र से थे। तो उस ऐतिहासिक शब्दों से भी हम देख सकते हैं कि एक शब्द जो है बुद्ध के साथ कैसे जुड़ा हुआ है ऐतिहासिक तौर पे भी, और उनकी जो उनका जो स्वभाव है निराकार और विमुक्त और वैश्विक जो स्वभाव है बुद्ध के गुणों में हम देखते हैं। तो उस अर्थ से भी ओम इस शब्दों को हमने यहाँ पे लेना है। मणि मतलब एक रत्न है, जो बुद्ध जो है एक रत्न के समान है, वो प्रकाशित होते हैं और सभी क्या कहते हैं, सभी दिशाओं में वो प्रकाशित रहते हैं। आप रत्न को देखते हैं तो रत्न की जो सुंदरता जो है उसके विभिन्न पहलू में है। तो बुद्ध के पास में भी बहुत सारे पहलू है कि जिससे हम बुद्ध को स्मरण कर सकते हैं। पद्मे मतलब कमल, कमल का फूल एक ऐसा प्रतीक है, हम देख रहे हैं कि वो संसार दलदल में खिलता है लेकिन वो ऊपर उठता है। तो हमारा भी जो जीवन है या बुद्ध ने भी जो बताया है तो इसी अस्तित्व को बताया कि हमें संसार में ही रहना है। संसार से भागना या छोड़ना ये आध्यात्मिक या बुद्ध का धर्म नहीं है। संसार में परिवार में रहते हुए हमारे चित्त को आसक्त से ऊपर लेके आना, जानते हुए प्रज्ञा से और अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हुए ऊपर लाना, उसके लिए वह पद्म। और हुम का अर्थ जो है मुझे होना है, बिकमिंग। हुम मतलब मैं ऐसा बनूं। तो शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ ये होता है कि मैं बुद्ध और रत्न और कमल के जैसा बनूं। रत्न एक प्रकार की प्रज्ञा को प्रकाशित करती है। तो इस शब्द के अर्थ के साथ हम पठन करते हैं और इस विशुद्ध केंद्र पे केंद्रित करते हुए हम ध्यान करते हैं तो निश्चित है उसका जो लाभ जो हमें शरीर के लिए हो, हमारे मन के लिए हो, उसका निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। तो चलो हम इसका ध्यान का सराव करते हैं 10 मिनट, और उसके बाद आप लोगों का जो रिपोर्टिंग मैं सुनना चाहूँगा कि आप अभी तक जो भी ध्यान सीखे हैं या जो आपका आपको अनुभव हो रहा है उसके बारे में आप ज़रूर कुछ बातें करें, ताकि मुझे भी पता चले कि किस दिशा से आप ध्यान को या आपके आरोग्य को, आपके जीवन को आप लेके जा रहे हैं। तो आप बैठक के लिए अपने आप को तैयार करें। मसाज करते हुए शरीर का स्पर्श चिकित्सा करते हुए अपने शरीर पे मैत्री भावना करते हुए हमारी बैठक को हमें सुव्यवस्थित करना है, सुखद अवस्था में बैठना है। और धीरे धीरे आंखें बंद करनी है। जैसा हम ध्यान में बैठते हैं, सुखद चित्त से बैठे हैं, आपकी मन की आंखों से आप देख रहे हैं कि आपकी बैठक और आपकी सांसें, इसके प्रति आप सजग हैं। हमें विशुद्ध केंद्र पे और मंत्र ध्यान का सराव करना है। जिससे हमें अपने शरीर की और विचारों की शुद्धि करनी है। देखिए, हमारे शरीर के नाभि केंद्र पे थोड़ा ध्यान लाते हुए हमारी जो ऊर्जाएं है
ऊपर की तरफ आ रही है। हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए हृदय केंद्र हमारी शुद्ध ऊर्जाओं से शुद्ध हो रहा है और हमारी भावनाएं स्वयं के लिए तनाव मुक्त, भय मुक्त और सभी जीवों के लिए मैत्रीपूर्ण करुणा से भरी है। हमारे कुशल कर्म और हमारी कुशल भावनाएं हमारे विशुद्धि केंद्र की तरफ रूपांतरित हो रही है। देखिए आपका ध्यान हृदय केंद्र से होते हुए जहाँ पे आपका कंठ है, जिसे हम थ्रोट या गला कहते हैं, आजकल जो हमारी कोरोना की बीमारी है, इसी जगह से वो हमारे लंग्स में जाती है और इसी जगह से वो हमारे पेट में जाके नष्ट हो सकती है। तो हमारे विचारों को शुद्ध रखना, जिससे ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, फिर भी जागृति से उसे हम नष्ट कर सकते हैं। और ये मंत्र जो है हमें मदद करेगा। सांसें आ रही है, जा रही है। इस मंत्र के संगीत में अपने मन को एकरूप करें, ध्यान से सुने, ग्रहणशीलता से सुने। हर एक संगीत का रिदम तरंगे हमारे शरीर को स्पर्श कर रही है। और हमारे शरीर को शुद्ध करते हुए हमारा मंत्र पठन हम ध्यान से सुने। पहले मंत्र किस प्रकार से पठन किया जा रहा है, और उसी लय में आप खुद की आवाज में मंत्र पठन करें। ओम मणि पद्मे हो, 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 मणि पद्मे हो, ओम 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 मणि पद्मे हो।
मंत्र पठन करने के बाद शांति से उसे भीतर जाने दीजिए। जो संगीत के साथ जैसा रिदम हो रहा है उसी प्रकार से मंत्र पठन करें। जब संगीत हम सुन रहे हैं तब मंत्र पठन ना करें। जब मंत्र पठन हो रहा है तभी अपने आवाज के साथ, आपके शब्दों के साथ मंत्र पठन करना है और बाकी समय शांत अनुभव करना है। कि हमारा विशुद्ध केंद्र शुद्ध हो रहा है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। हम स्मृतिमान हैं। इस लय को समझकर उसी को पकड़ने की, उसी के अनुसार मंत्र पठन करने का प्रयास करें। ज़्यादा कष्ट ना दे। अगर आपका सुर ऐसा नहीं भी आ रहा है तब भी चिंता ना करें। जिस सुर में आप पठन कर सकते हैं, जिस गति से आप पठन कर सकते हैं, उस गति से पठन करें। और संदर्शन करें, कल्पना करें, अनुभव करें। इससे मेरा विचार केंद्र, जो विशुद्धि केंद्र है, वो अकुशल विचारों से मुक्त हो रहा है और शुद्ध हो रहा है। मन के सभी विचार, चिंताएं, भय जो मन में आ रहे हैं, विचारों को शुद्ध कर रहे हैं। हर एक विचार शुद्ध हो रहा है, क्योंकि ये मंत्र आप स्वयं बन रहे हैं। उसका अर्थ ही है कि मैं बुद्ध, रत्न और कमल के जैसा बनूं, या ये मेरा स्वभाव है। बुद्ध मेरा स्वभाव है, बुद्ध मेरा स्वभाव है, बुद्ध मेरा स्वभाव है। अगर आपकी सांसें फूल रही है, आप थकते हैं, तो मंत्र पठन मन ही मन करें। अगर आप आपके शब्दों से पठन कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। ओ मणि कथे, 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 मणि कथे, ओ 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 मणि कथे।
का पूरा विचार केंद्र जो हमारे पूरे शरीर को और पूरे हमारे चेतना को प्रभावित करता है, उस विचारों में अभी एक ही गूंज है, एक ही आवाज है कि मैं बुद्ध हो रहा हूँ, बुद्ध हो रहा हूँ, बुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। मैं कमल की तरह शुद्ध हूँ, रत्न की तरह प्रकाशित हूँ, बुद्ध की तरह अनंत हूँ, सभी द्वंद्व से मुक्त हूँ, सुख हो या दुख, भय हो या चिंता, इन सभी द्वंद्व से, सभी लोक स्वभाव से मैं मुक्त हूँ। यही ये मंत्र का विचार है। आपके चेहरे पे आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। आपके पूरे शरीर के भीतर इस मंत्र के तरंगे प्रभावित कर रही है। हर एक पेशियां शुद्ध हो रही है। जहाँ कहीं भी हमें तनाव है, दर्द है, दुख है, सभी दुखों से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हमारा दुख और दर्द हमारी आसक्ति ही है, बुरे विचार है, लोभ है, द्वेष है। ये सभी विचारों से हम मुक्त हो रहे हैं और एक ही विचार हर एक क्षण में, हर एक तत्व में, सर से लेके पांव तक एक ही गुण है, एक ही अनुभव है, एक ही विचार है। मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध हो रहा हूँ। जागृति बनाए रखे। सांसें आ रही है, जा रही है। उसी प्रकार से ये मंत्र की गूंज, ये संगीत, ये तरंगे, उसे हम अनुभव कर रहे हैं। ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे, ओम मणि, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि, ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि, ओम मणि पद्मे हूँ,
पद्मे ओम मणि पद्मे ओम मणि ओम मणि पद्मे ओम मणि मणि पद्मे ओम मणि पद्मे ओम मणि धीरे धीरे जो मंत्र जो है और उसका जो अनुभव है हमारे विशुद्धि केंद्र पे होते हुए पूरे मस्तिष्क में और हमारे पूरे शरीर में हो रहा है। और हमारा शरीर सभी बीमारियों से रोगों से मुक्त हो रहा है। हम शांत हो रहे हैं, सुख का अनुभव है। धीरे धीरे अपने शरीर की स्मृति के तरफ सांस को देखते हुए अपने भीतर अनुभव को अवलोकन करें। जो अनुभव हमें हुआ है उस शुद्ध अनुभव के साथ काया वाचा मन से कुशल कर्म करें और अनुभव अगर अकुशल रहा है, भय का रहा है, चिंता का रहा है, तब भी संकल्प करें कि मैं इन अकुशल विचारों को, अकुशल आचरण को काया वाचा मन से नष्ट करूं, उससे मुक्त बनूं। धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करें। आंखें खोलते हुए अपनी स्मृति बनाए रखते हुए ध्यान को समाप्त करें और जो ऊर्जा हमें मिली है उस ऊर्जा से अपने स्वयं को स्पर्श करते हुए तनाव मुक्त करें।